अगर इस धरती पर देखा जाए तो भगवान का प्रत्यक्ष रूप डॉक्टर्स को माना जाता है और यह हम पहले से भी मानते आ रहे हैं। सोन प्रभात द्वारा आयोजित और लेट्स स्टडी इंडिया द्वारा प्रायोजित यह खास कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत है, जिसका नाम हमने रखा है बातचीत, कुछ तो लोग कहेंगे। सार्थक बातचीत के अंशों से भरा यह कार्यक्रम आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। ये हमारा पहला एपिसोड है। बातचीत के इस पहले एपिसोड में हम जिससे आपको मिलाने वाले हैं वो शख्सियत होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में अहम योगदान देते आए हैं, जिन्हें हाल में ही राजस्थान में आयोजित राष्ट्रीय होम्योपैथिक समिट में 26 सितंबर को भारत होम्यो रत्न से नवाजा गया है। तो इस शो में हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बातचीत के कार्यक्रम के शो में कुछ तो लोग कहेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, जिससे पहले कि मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे होम्योपैथिक के क्षेत्र में आपने जो योगदान दिया या आपने होम्योपैथिक का फील्ड चुना, तो ये आपका एजुकेशन से लेके और भारतीय होम्यो रत्न अवार्ड तक पहुँचने तक के सफ़र में जो ज़रूरी बातें रहीं या जो अहम बातें रहीं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, तो उसके बारे में कुछ हमें बताएं सर। मैं डॉक्टर ए.के. सिंह, जैसा मेरा परिचय बताया गया, मैं 1990 में जी BHMS क्वालिफाई किया। उसके बाद प्रैक्टिस में आया जी। उस समय का जो माहौल था होम्योपैथ का, बड़ा अजीबोगरीब था। रोगी हमारे यहाँ आते थे, उनसे मैं सिम्टम लेता था, उनका जांच करता था, उनको दवा देने की कोशिश करता था, तो रोगी उठ के जाने लगता था। कहता था ये तो बहुत धीरे धीरे काम करेगी जी। अच्छा, बीच में मैं एक और चीज़ में पूछना चाहूँगा। जैसे 1990 की आप बात कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, तो वो जगह कौन सा था, कहाँ से आपने शुरू किया? मैं अपने गांव के पास में, मैं जौनपुर क्षेत्र के डोभी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जौनपुर? हाँ जी। वहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है, खुज्जी मोड़। मैं वहीं से 1991 में अपनी प्रैक्टिस शुरू किया जी। और उस समय का माहौल जैसा मैं बता रहा था कि रोगी आता था, उसको मैं दवा देने की कोशिश करता था, उठ के जाने लगता था। मतलब उनका कहना था कि ये धीरे काम करता है या काम नहीं करता, उनको ऐसा लगता था। लेकिन मैं उनको बैठाता था, दवाओं को खिलाता था, खिला के 5 मिनट 10 मिनट में उनसे रिजल्ट पूछता था। अच्छा। तो वो कहते थे आराम है। तब मैं पूछता था क्या जिसको कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से काम करता है एलोपैथिक को, क्या इतने जल्दी काम करता? तो रोगी कहता था नहीं सर, नहीं काम करता इतना जल्दी, तो इससे होम्योपैथ से रिजल्ट मिला है। तो धीरे धीरे मैं इस तरह करके अपनी प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू किया और वहाँ ये पोजीशन हुई कि खुज्जी मोड़ पे हमारे एक्यूट से लेके क्रॉनिक डिजीज़ तक पेशेंट आने लगे और उनको लाभ होने लगा। कुछ ऐसे हादसे हुए जहाँ पे सीरियस रोगी, बच्चे जो कि कोमा में थे, उनके माँ और बाप लेके आए और सीधा कहते थे कि डॉक्टर साहब अब कहीं हम नहीं जाएंगे, इनको आपको चाहे बचा लीजिए चाहे मार दीजिए। और उन बच्चों को भी रिजल्ट मिला। आज वो बच्चे नौजवान हैं, अपने हर काम को कर रहे हैं। ये 1991 की बात थी, 91-92 की बात? हाँ, ये 91 की बात है। अच्छा, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हों जो आपके लिए यादगार हो, कि आपके करियर में ऐसा कुछ हुआ हो जो आपके लिए ऐसा यादगार हो कि ऐसा केस आया था मेरे पास और ऐसा कुछ हुआ? बताए अभी कुछ बच्चों की केस। एक बच्चा ऐसा आया जो कोमा में था। अच्छा, कोमा में था? हाँ। वो वाले केस मैं उसकी दादी लेके आई। बच्चा जो है कि गरीब भी था। हम लोग उसको सीधा हम बोले कि आप इसको कहीं और ले जाइए, बनारस ले जाइए। लेकिन उसकी दादी बोली कि नहीं, कुछ भी हो जाए आप यही को देखना है, आप इसको बचाइए चाहे मार दीजिए। उस बच्चे को मैं ट्रीटमेंट दिया। सुबह से शाम तक ट्रीटमेंट देते देते हमको शाम को लगा कि 10% इसमें इम्प्रूवमेंट है। मैं उसको दवा दिया। दवा देने के बाद फिर बुलाया, दूसरे दिन बुलाया, उसको बुला करके फिर दूसरे दिन जब ट्रीटमेंट दिया, तब जाके दूसरे दिन वो बच्चा 50% रिकवर हुआ। और इतना गरीब था कि उसको दूध वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा किए। प्रोसोयल मिल्क के बारे में उस समय मिलता था, उसको चर्चा किए। इतना पैसा नहीं था कि वो जो है अपने बच्चे को वो दूध भी ला के दे सके।
तो हम लोग पैसा भी अपने पास से दे करके उस बच्चे को उस दूध को खरीद करके और आगे ट्रीटमेंट भी किए और उसका जो है हेल्प किए। तो ये एक यादगार था जो आपके करियर का था। अच्छा सर, जैसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे भारत होम्यो रत्न आपको जो मिला, तो ये इसकी सूचना आपको पहले कब मिली कि मतलब ये आपको अवार्ड मिलने वाला है? एक हफ्ते पहले हमको इन्फॉर्म किया गया कि आपको भारत होम्यो रत्न अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। मैं वेल्सन होम्योपैथी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे चयनित किया और मुझे वहाँ बुलाया और इस अवार्ड को दिया। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है? जैसे अगर ये और भी लोग जैसे होम्योपैथ के चिकित्सा में काम कर और भी डॉक्टर हैं, तो इसमें ये क्राइटेरिया क्या होता है जो ये इस अवार्ड को डिजर्व करते हैं? किसी भी अवार्ड के लिए होम्योपैथिक या दूसरे भी जगत में आप जाएंगे तो उस जगत में अच्छे कार्य के लिए ही किसी को अवार्ड दिया जाता है। तो मैं अपनी लाइफ में 1990 से लेके आज तक कम से कम 300-400 कैंप किया हूँ। कैंपिंग जैसे गाँवों में होता है? गाँवों में होता है, छत्तीसगढ़ के वीराने में होता है, जंगलों में होता है, झारखंड के जो है कि आदिवासी क्षेत्रों में होता है। मैं इंडिया लेवल पे अच्छा कैंप को करता हूँ और छोटे छोटे कैंप अपने ग्रामीण क्षेत्र में, बनारस में इत्यादि में करता रहता हूँ। जैसे कोरोना पीरियड में मैं हमेशा प्रिवेंटिव होम्योपैथिक की प्रिवेंटिव आर्सेनिक लेके अपने बैग में चलता था। जहाँ भी पुलिस वाले या ऐसे कर्मचारी मिलते थे जो फील्ड में हमेशा बने हुए हैं, उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, तो इन जिलों में या इन राज्यों में मतलब कहाँ कहाँ पे आप गए हैं? छत्तीसगढ़ के जैसे किस क्षेत्र में? छत्तीसगढ़ के मैं जो है कि सोगड़ा जैसी जगह है, वहाँ मेरे गुरु, आध्यात्मिक गुरु एक संस्था है श्री सर्वेश्वरी समूह, उसके द्वारा हर साल 15-16 मार्च और ये अभी अक्टूबर में 26-27 अक्टूबर को अच्छा अभी 2 दिवसीय कैंप होता है जिसमें फिर मुझे जाना है। छत्तीसगढ़ में अभी जाना है आपको? वहाँ पे 2 दिवसीय कैंप होता है। ऑल ओवर इंडिया से कम 50 डॉक्टर्स, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेदिक, यूनानी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर सभी वहाँ मौजूद होते हैं। उसमें नई विधा भी अडॉप्ट की गई ऑस्टियोपैथी, जिससे रोगियों के अलाइनमेंट को, बोन से संबंधित बीमारियों को क्योर किया जाता है, जिसमें हमारे श्री सर्वेश्वरी समूह ये अरेंज करती है और निःशुल्क दवाएं भी प्रदान करती है। अच्छा, जैसे होम्योपैथिक के लिए आपने तो शुरू में ही बताया कि जैसे एक चुनौती आपके सामने आया था कि लोग विश्वास नहीं करते थे। ये तो 1990 की बात थी, 1990 की, और आपका करियर जैसे मैं वहाँ से शुरू हुआ था तो अभी 33 साल का करियर आपका रहा है इस क्षेत्र में काम करते हुए। तो और भी जैसे अब के समय में, जैसे उस समय 1990 की चुनौतियाँ तो वो थी, लेकिन आज के समय में क्या चुनौतियाँ हैं होम्योपैथिक के लिए, आपको क्या लगता है? आज भी कुछ तो चुनौतियां हैं, अभी भी लोगों के दिमाग में है कि होम्योपैथिक के धीरे धीरे काम करती है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं अपनी लाइफ में ऐसे रिजल्ट देखा है जो विद इन सेकेंड होम्योपैथ का रिजल्ट मिलता है। जैसे गाल ब्लैडर स्टोन में मैंने विद इन सेकेंड पेन को रिलीफ होते हुए देखा है, फीवर को विद इन मिनट में उतरते हुए देखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें होम्योपैथिक बहुत ही एक्टिव काम करती है। ये गलतफहमियाँ हैं लोगों की, उसके पीछे बहुत सारे कारण है, लोग अवेयरनेस की कमी है। और आज होम्योपैथिक को देखा जाए तो विश्व की दूसरे नंबर की पैथी हो चुकी है होम्योपैथी। हाँ, विकास हमेशा उत्तरोत्तर होम्योपैथ का हो रहा है और लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। और कोरोना पीरियड के बाद से देखा जा रहा है कि होम्योपैथ की तरफ लोगों का झुकाव बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हो गया है कोरोना के टाइम से। हाँ, और आज के समय का जो ये फीवर चल रहा है, जिसकी डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो पा रही है, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि एलोपैथिक और अदर साइंसों से हफ्ते 10 दिन 15 दिन लोग झेल रहे हैं। मैं अपनी क्लिनिक में देख रहा हूँ कि 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको क्योर होने में। अभी मैं एक अपने, जैसा कि मैं चर्चा किया श्री सर्वेश्वरी समूह की, वहाँ एक अभी 12 जनवरी को योगी जी द्वारा उद्घाटन किया गया
अग्रेश्वर भगवान राम योग प्राकृतिक चिकित्सा। किस जगह पे, कौन सी जगह? पड़ाव पे, पड़ाव पे वाराणसी पड़ाव पे। ये आश्रम कैंपस में ही एक अस्पताल है, अग्रेश्वर भगवान राम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, बाबा के द्वारा स्थापित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया। और तो इसमें भी मैं कार्यरत हूँ चिकित्सक के रूप में, और वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि नेचुरोपैथ और होम्योपैथ के साथ बहुत सारे जैसे कार्डियक प्रॉब्लम क्योर हो रहे हैं, किडनी के रोगी क्योर हो रहे हैं, जिनको डायलिसिस हो रही है उनकी डायलिसिस रुक रही है। डायबिटीज़ के, जैसा कि मैं अभी पीजी डिप्लोमा डायबिटीज़ एंड थायराइड भी हूँ, तो मैं डायबिटीज़ के भी केसेस देख रहा हूँ जिसमें हमको रिजल्ट मिल रहा है और रोगियों को आराम भी मिल रहा है। तो अभी के जैसे डेली रूटीन की बात करें तो अभी क्लिनिक टाइमिंग या आपका डेली रूटीन कैसे चल रहा है, किस टाइमिंग पे आपका क्लिनिक का काम? मैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक अग्रेश्वर भगवान राम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र पड़ाव वाराणसी में रहता हूँ। सायंकालीन अपनी क्लिनिक है जो नाटी इमली में है। अच्छा। ओम लीला होम्यो क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के नाम से। जी। अच्छा सर, जैसे कोई ऐसी बीमारी है जो होम्योपैथिक के लिए चुनौती है, कि ऐसी बीमारी, ऐसा कुछ अभी जो हमारे रियल लाइफ में ऐसा कुछ कोई बीमारी है? जैसा बीमारी की बात अगर की जाए तो होम्योपैथ बीमारी का इलाज ही नहीं करता। होम्योपैथिक के द्वारा रोगी का इलाज होता है। मतलब इसको मुझे थोड़ा स्पष्ट कीजिए, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरे दर्शक भी ना समझ पाए, इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए इस बात को कि जैसे क्या कह रहे हैं। बीमारी जो है एक नाम जो दे दिया जाता है बीमारी का वो है। अच्छा। लेकिन होम्योपैथिक ये मानता है कि आप बीमार होते हैं तब आपको कोई बीमारी होती है, उसका नाम आता है। अच्छा, मतलब बीमारी का एक नाम बताया जा रहा है यहाँ पे रोगी को ठीक करने। हाँ, रोगी को ठीक किया जाए। क्योंकि आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कभी ये नहीं कहते कि मेरा हाथ बीमार है, मेरा पेट बीमार है। आप जब भी जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, खुद बीमार हूँ। तो अच्छा। मैं बीमार हूँ तो मेरा इलाज होना चाहिए, और मैं ठीक हो जाऊँगा तो रोग भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए होम्योपैथिक में पूरे सिम्टम, पेशेंट के पूरे सिम्टम को लेकर के उसकी दवा चुनी जाती है, ना कि किसी रोग की। और उसकी दवा अगर चुन ली जाएगी तो वो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी जो उसके शरीर में है। तो वही मेरा प्रश्न रह जा रहा है, जैसे कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा रोग जो चुनौती रहा है, जैसे किसी तरह का, जैसे अभी कैंसर जिसको माना जाता है, कैंसर का भी क्या इलाज है होम्योपैथिक? हाँ, होम्योपैथिक में बहुत सारे रोगी, कैंसर के रोगी ठीक हो रहे हैं। अच्छा। और कैंसर का आपको पहले ही बताया, कैंसर कोई रोग नहीं है। कैंसर क्यों हो रहा है अगर उसका इलाज हम कर दें, कैंसर क्यों हो रहा है अगर हम उसका इलाज कर दें हाँ। तो कैंसर अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे कोई मुझे एग्जांपल के तौर पे बता दीजिए। देखिए, हमारी जो बीमारियां हैं हमेशा मेरे मेंटल स्टेट से शुरू होती है। हम जब भी मानसिक रूप से किसी कन्फ्लिक्ट से बहुत दिनों तक घिरे रहेंगे तो जैसा कन्फ्लिक्ट होगा उसके अनुसार वो बॉडी पार्ट हमारे अफेक्ट होंगे। तो वो अगर बॉडी पार्ट अफेक्ट होंगे तो उस कन्फ्लिक्ट को और कंटिन्यू चलेगा, तो धीरे धीरे वो सेल कैंसरस हो सकती है वहाँ की। तो हम उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दें, उसके बाद वो जो सेल डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर कर दें, तो अपने आप रोगी ठीक हो जाएगा। अच्छा, जैसे एक गंभीर प्रश्न और है, आपने हालांकि इसका उत्तर तो पहले ही दे दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात मैं क्वेश्चन में रखा था कि ये अंग्रेजी दवाओं और होम्योपैथिक के जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें आपको क्या फ़र्क लगता है कि मतलब दोनों में क्या अंतर हो सकता है, या लोगों को क्यों इसको चूज करना चाहिए, अंग्रेजी दवाओं का चयन नहीं करना चाहिए, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि होम्योपैथिक रोगी का इलाज करता है। हम पूर्ण रूप से रोगी को स्वस्थ करने के लिए, होम्योपैथिक में एक पहला चैप्टर है रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। ओके।
तो होम्योपैथिक रीस्टोर, हेल्थ को रीस्टोर करती है। और बाकी चीज़ें जो पैथियाँ हैं वो पैथियाँ रोग को करती हैं, जहाँ एक तरह से कह लीजिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे रोग को हम ठीक तो कर लिए, बाद में क्या होता है कि दूसरे रोग उभर के आ जाते हैं जो हम मानते हैं। जैसे अभी मैं एक पेशेंट देख रहा था, उसकी बहू थी, एक पेशेंट की वो चर्चा की बहू, वो कही कि मेरे ससुर थे, उनको गठिया रोग था और कुछ दवाएं चली लगाने के लिए और सब करने के बाद वो जो है ठीक हो गए। तो हमारे यहाँ जैसा माना जाता है कि होम्योपैथिक गठिया वगैरह, जो होम्योपैथिक का पॉजिटिव फैक्टर है, वो साइकोटिक टेंडेंसी के लोगों को गठिया होता है। तो जब वो बोली कि ठीक हो गए, तो मैं बोला कि जिंदा हैं कि मर गए हैं? अच्छा। तो कहीं नहीं, वो मर गए। हम कहे हार्ट अटैक हुआ था क्या? कहीं आपको कैसे पता? मैं कहा मुझे पता है, क्योंकि कौन सा रोग था, उसको किस रूप में परिणित कर दिया गया, ये बता रहा है कि वो उनको हार्ट अटैक हुआ होगा मरने से पहले। तो कहीं हाँ उनको हार्ट अटैक हुआ, हम लोग लेके जा रहे थे, रास्ते में एक्सपायर कर गए। तो दूसरे पैथियों से कुछ जो ये ट्रीटमेंट हो रहा है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमारी शरीर डे बाय डे डिटोरिएट होती जाती है। हम कभी भी, इसीलिए हम लोग मना करते हैं स्किन डिजीज़ में कभी भी एक्सटर्नल ऑइंटमेंट मत लगाओ, क्योंकि अगर एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लगते हैं, हमारे प्राइमरी स्किन लेयर पे वो डिजीज़ है, धीरे धीरे वो इंडोडर्मिस में जाती है और अंदर जा कर के इंटरनल पार्ट को अफेक्ट करती है। जैसा कि हमारे होम्योपैथिक के जन्मदाता ने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि वो स्किन डिजीज़ किसी को था, बाद में अस्थमा में परिणित हो गया, और वो अस्थमा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनकी केस हिस्ट्रियों की स्टडी से मिला कि वो अस्थमा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन रोगियों को स्किन डिजीज़ उभर के आया। और आज जो है वो ठीक हो गए, उनका अस्थमा भी ठीक हो गया, स्किन डिजीज़ भी ठीक हो गया। तो होम्योपैथिक जो है अंदर से बाहर को रोग को करती है, बाकी पैथियाँ जो है बाहर से अंदर की तरफ करती है। अच्छा, जैसे एक चीज़ और मेरे मन में आता है कि आजकल जैसे लोग हैं इस फील्ड को जैसे चूज़ करना चाहते हैं, जिसे अगर आना है होम्योपैथिक के फील्ड में, जो चिकित्सा क्षेत्र में सेवा देना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या सब बोल सकते हैं, या उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहें? मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी होम्योपैथ डॉक्टर हो गए हैं, तो मैं हमेशा होम्योपैथ को सपोर्ट करता हूँ। और मेरी लाइफ भी अचानक होम्योपैथ मुझे मिली है। मैं बॉम्बे से इंटरमीडिएट करने के बाद यहाँ आया था CPMT PMT की तैयारी के लिए। अचानक होम्योपैथ के बारे में जानकारी हुई और मैं कॉलेज में गया, वहाँ कुछ हमारे परिचित स्टूडेंट थे, उनके साथ मैं बैठ करके 1-2 दिन क्लास किया। तो जो होम्योपैथिक थियरी थी वो इतनी अच्छी लगी, हमको लगा कि इससे बढ़िया कोई साइंस नहीं है। और इसमें अगर आप पूर्णतः डिवोटी हो करके स्टडी करें, पेशेंट को देखें, पेशेंट को समझें, तो इससे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ समाज की भलाई भी होगी, समाज को स्वास्थ्य भी मिलेगा, और सरकार का जो सबका स्वास्थ्य सबका विकास जो स्लोगन है वो भी पूरा होगा। अच्छा, जैसे आपके इतना लंबा करियर रहा है, 33 साल एक लंबा करियर होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो कुछ ऐसी और कोई ऐसी घटनाएं हुई हो जो ग्रामीण क्षेत्रों से, और जहाँ पे कि आपको निराशा मिली हो कि नहीं ये समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे जहाँ आपको लगा हो कि समाज में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, या समाज को इतना पिछड़े आप जब जहाँ पे देखते, क्योंकि आपने कई गाँवों का नाम लिया, कई राज्यों में आप गए हैं, कई जगह कैंपिंग किए हैं, तो कहीं अगर आपके मरीजों की दशा देखकर ऐसा कहीं आपको लगा कि कितना पीछे रह गए हैं लोग, या क्या सोच रह गई? हम लोग झारखंड के एक क्षेत्र में गए थे, वो एकदम ट्राइबल क्षेत्र था, आदिवासी क्षेत्र था, जहाँ पे औरतें आधे कपड़े पहन के आती थी। और उनकी भाषा तो हम लोग बहुत नहीं समझ पाते थे, लेकिन उनके हाव भाव से उनका ट्रीटमेंट करते थे। और देखा गया कि विकास
हर जगह कहा तो जाता है लेकिन विकास अभी है नहीं। लुंगियाँ लपेट के औरतें आती थी। ये कब की बात है? ये अभी 4 साल 5 साल पहले की बात है। 2017-18 की? हाँ, वो एरिया है, राजमहल एरिया है। जिस एरिया जिला कौन सा पड़ेगा? ये है आसपास कोई ऐसा फेमस जगह, पटना, रांची वगैरह? या नहीं, रांची वगैरह से बहुत है, एकदम बॉर्डर है वो आपका, यूपी के बांग्लादेश का बॉर्डर है। अच्छा, बांग्लादेश के बॉर्डर। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा गरीबी और बहुत ज़्यादा जो है हर सुविधाओं का अभाव था। हम लोगों ने 2 दिन में 5000 तक रोगी देखे थे उस कैंप में। 5000 रोगी, ये बहुत बड़ी बात होती। तो कितने लोगों की टीम रही होगी आपकी? ये हम लोगों की लगभग टीम 30-35 लोगों की हमेशा रहती है। और वहाँ जो है बहुत अच्छा हेल्प हम लोगों को मिलता है। हम लोग यहाँ भी जाते हैं। हम लोगों ने बाढ़ क्षेत्रों में भी बहुत सारे दौड़े किए हैं, बहुत सारे हेल्प जो है कैंप। बाढ़ क्षेत्र मतलब बिहार क्षेत्र? बिहार के बाढ़, बिहार के जो है हम लोगों ने आज से जो लगभग 15 साल पहले जो कोसी बाढ़ की घटना हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने 15-16 दिन कैंप किया है बाढ़ पीड़ितों के लिए। तो आप जैसा देख रहे थे, ये बातचीत का हमारा पहला एपिसोड है डॉक्टर ए के सिंह के साथ, जिसमें कि इन्होंने अपनी बीते हुए दौर के घटनाओं को बताया, किस तरह से इन्होंने कैंपिंग की है, बाढ़ पीड़ितों के लिए इन्होंने कैंपिंग की है, जो इनकी टीम गई है। जैसा मैंने कार्यक्रम का शुरुआत भी किया था कि अगर इस धरती पे भगवान अगर प्रत्यक्ष रूप से हैं तो डॉक्टर्स हैं, जो कि हमारे मरीजों को, हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं, रोगियों को ठीक करते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर साहब, अंत में कुछ और संदेश जो आप समाज को देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं हमेशा होम्योपैथ का सपोर्टर रहा हूँ जी, और मैं भारतवासियों को हमेशा ये कहूँगा कि आप ये विश्वास अपने दिमाग में हमेशा रखिए, होम्योपैथिक तेज़ी से काम करती है, होम्योपैथिक रोग का समूल नष्ट करती है, होम्योपैथिक हमेशा हमेशा आपको स्वस्थ रखने में हेल्प करती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कुछ भी होता है विश्वास के साथ किसी अच्छे होम्योपैथ से संपर्क करें, अपना इलाज कराएं। और होम्योपैथिक चिकित्सकों से निवेदन करता हूं, वो ईमानदारी से होम्योपैथिक के नियम कानून को फॉलो करते हुए होम्योपैथिक दवाओं का चयन कर रोगियों के रोग का समूल नष्ट करें। तो ये हमारे डॉक्टर ए के सिंह का संदेश, जो कि आपको मिल रहा है हमारे इस मंच से, सोन प्रभात के मंच से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं लेट्स स्टडी इंडिया, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप उनके भी यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ से कि आपको BSc 6 to 12 सभी क्लास की फ्री ऑनलाइन क्लास वहाँ पे मिलती है, जो इस शो के माध्यम से हम उनको यहाँ से प्रमोट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे इस मंच में जैसे हमने बातचीत की, बातचीत का ही ये नाम हमने दिया हुआ है, तो आपको बातचीत करके कैसा रहा, इसका एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ साझा कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, आभार भी प्रकट करता हूँ। आपकी जो ये टीम है इस तरह के वर्क करती रहे, इस तरह के कैंपेन करती रहे, जिससे समाज का लाभ होगा, समाज को जानकारियाँ होंगी, हमारा समाज विकसित होगा। धन्यवाद। मैं आपकी पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। तो आप देख रहे थे हमारा ये बातचीत का पहला एपिसोड, जो कि डॉक्टर ए के सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जो कि भारत होम्यो रत्न के अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। अभी हाल में ही 26 सितंबर को इनको राजस्थान में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये बातचीत का हमने पहला एपिसोड डॉक्टरों के लिए समर्पित किया हुआ था, जिसमें कि बातचीत करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे, अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश और लोगों तक जाए। और देखते रहिए सोन प्रभात, सिर्फ सच बेहिचक। शुक्रिया। कुछ तो लोग कहेंगे